हाँ देखिएगा, आज का रिवीजन क्लास क्या है कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े हैं वो थोड़ा नोट कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब कोई। ठीक है, तो रिवीजन में सबसे पहले क्या पढ़े थे? सबसे पहले क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ, इसीलिए उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और फिर क्या बताए थे कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ एडिशन, और डिवीजन इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो किसका होता है? सब्ट्रैक्शन का होता है। अब देखिए, तो अब सबसे बड़ा और कौन होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर। ये सब याद रखना है। क्या है? देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े कि मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है? शॉर्टकट होता है किसका? एडिशन का शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ये। और डिवीजन मतलब कि कोई भी किसी का वैल्यू कम करना है तो सब्ट्रैक्शन। हाँ बोलेगा अगला, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। इसके बाद कौन? इसका रियल नंबर, इसका पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट कौन होता है? रियल नंबर। उसको ऐसे लिखेंगे ना, इसको सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसेट। आगे पढ़ेंगे, अभी इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं ना, अभी बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट को लिखने को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बस इसको वास्तविक संख्या। चलिए, ठीक है, रियल नंबर का पार्ट रेशनल, और इसका पार्ट कौन? इंटीजर, और इसका पार्ट कौन? होल नंबर, और इसका पार्ट कौन? नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेशनल, इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग? फिर जीरो के बारे में। नेचुरल नंबर की बात जहां कर रहे हैं तो जीरो के बारे में स्पेशल। ये क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ये, और ये भी क्या होता है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये दोनों होता है ना, मतलब जब भी नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव की बात करेगा तो क्या उसमें जीरो शामिल होगा? उसमें क्या होगा? जीरो शामिल होगा। ठीक है, तीसरा नंबर। फिर अगला पॉइंट क्या पढ़े थे कि जैसे ही आ गया चौथा में था कि अगर मान लीजिए कि रेशनल के बारे में पढ़े थे, तो उसमें खास क्या था? डिनोमिनेटर d⁻r लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होता है। और ये क्या होता है? रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल कहते हैं। रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग को टर्मिनेटिंग को क्या बोला जाता है? रेशनल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा पांचवा पॉइंट है रेशनल हो गया। हाँ, इरेशनल भी कर लो, तब आगे कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इरेशनल में भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, और ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो बार बार अकर नहीं हो और न खत्म हो। ये हो गया इरेशनल। ठीक है, अच्छा, और हो गया छठा, है ना? रेशनल, रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, और इरेशनल, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए, और 6 हो गया अपना रियल नंबर किसके यूनियन में होता है? क्यू, मतलब रेशनल और इरेशनल। और यूनियन का साइन बताए थे ना कि ऐसे होता है, कैपिटल यू से। जैसे सबसेट को, मतलब कि सबसेट माने कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि पार्ट है रियल नंबर, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, चलिए,
6 हो गया। इसके बाद क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग पढ़े थे, बताइए आप लोग, को प्राइम किसको कहते हैं? को प्राइम पढ़े थे, प्राइम पढ़े थे, कंपोजिट नंबर कह रहे थे। ठीक है, सबको बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ठीक है, हाँ रिवीजन में लिखो ना, दोबारा लिखेगा तब नहीं याद होगा। 7 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग कि इसका चाहे तो 1 फैक्टर होगा या तो p, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या पढ़े थे? को प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो, एक से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए 4, तो इसका 1, इसका 2 और ये 4, 6, 1 2 3 6, तो 4 होता है वो सबसे छोटा कंपोजिट नेचुरल नंबर होता है। तो लिख लेंगे 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर, कंपोजिट नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कौन होता है? 4। ठीक है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद जल्दी जल्दी, उसके बाद को प्राइम नंबर, फिर को प्राइम नंबर। क्या पढ़े हैं? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर जैसे दो संख्या a, b है तो उसका HCF क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर a, b है तो HCF क्या होना चाहिए? HCF ऑफ a, b क्या होना चाहिए? 1। को प्राइम मतलब जिसका HCF a, b का 1 हो उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। 10वां नंबर, 10वां है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर कि मतलब वो ऐसा दो संख्या का जोड़ा, ऐसा दो संख्या का जोड़ा जिसका डिफरेंस 2 हो, जिसका डिफरेंस 2 हो और HCF 1 हो, जिसका डिफरेंस 2 हो और HCF 1 हो। ठीक है, इसका मतलब यदि a, b है तो इसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, a माइनस b या b माइनस a, अंतर तो 2 ही होता है ना, अंतर तो पॉजिटिव ना होगा। ठीक है, हाँ अंतर निगेटिव नहीं लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि किसी को घटाइए तो किसी में घटा के 2 आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ये क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक, और इसका HCF क्या होना चाहिए? a, b का 1 होना चाहिए। चलो ठीक है, इतना था को प्राइम, ट्विन प्राइम। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जियाजी। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जियाजी, उनमें स्पेशल मेथड लगेगा, उनको स्पेशल व्यवस्था चाहिए। उसमें जोड़, घटाव, गुना, भागा सब कैसा होता है? स्पेशल तरीका से होता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जियाजी, इनका स्पेशल व्यवस्था दो इनको। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जियाजी को नहीं कहते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z बराबर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या याद रखना है कि आयोटा का मान √-1, आई स्क्वायर का मान -1 और आई क्यू का मान माइनस आयोटा और इसका i⁴ का मान 1। ठीक है, और ये इस फॉर्म का होता है। चलिए बस, और इसको, इसका जोड़ घटाव में क्या लगाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुना भागा कैसे करते हैं? जोड़ घटाव गुना में अलजबरा के तरह जोड़ते, घटाते और गुना करते हैं। बस i के जगह पर इतना पुट करेंगे, i² के जगह पर -1, IQ के जगह -i, i⁴ के जगह पर i⁴ बस। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में उसमें रेशनलाइजेशन करते हैं ना, यदि a माइनस आयोटा b है तो a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो a प्लस आयोटा b है तो उसमें a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया बस में? ठीक है, बस इतना ही याद रखना है।
फिर हम लोग पढ़े थे क्या, HCF एंड LCM, HCF पढ़े थे और LCM पढ़े थे ऑफ फ्रैक्शन। तो HCF एंड LCM पढ़े थे, तो इसमें सीखे थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है A, B, A और B का HCF और LCM है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A एंड B, A, B बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये सब बता चुके हैं, ठीक ना। मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, ठीक है। अच्छा, अब HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ध्यान दीजिएगा। तो HCF पहला पॉइंट है, HCF ऑफ A बाई B C, D E बाई F। तो ऊपर वाला का HCF लेते हैं, HCF है तो ऊपर वाला का HCF ले लेंगे, A C E का HCF और नीचे का LCM B, D, F। और यदि LCM रहेगा तो A बाई B C बाई D E बाई F। LCM रहेगा तो ऊपर वाला का LCM ले लेंगे, A, C, E और नीचे वाला का HCF ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला का LCM और नीचे वाले का HCF, ठीक है। चलिए HCF और LCM इतना ही। फिर हम लोग पढ़े थे अलजेब्रा का फार्मूला, इंपॉर्टेंट अलजेब्रा फार्मूला, इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का फार्मूला, अलजेब्रा फार्मूला, ठीक है। अलजेब्रा का फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़े थे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो ये सब याद रखिएगा, AQ प्लस BQ का फॉर्म क्या होता है, AQ माइनस BQ का, ठीक है। ये सब आसान है, आप लोग को नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आप लोग भी, ठीक है। और ये A प्लस BQ का होल क्यू, A माइनस B का होल क्यू और A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, सब तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसको कैसे कैसे लिखते हैं ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या बताए थे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू, लिख लिए ना, इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ये होता है, ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। और इसको हम लोग ऐसे भी प्रूफ करके बताया था कि ये इसके भी बराबर होता है, ठीक है। A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ये इसके भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट अलजेब्रा फार्मूला का पहला नंबर। दूसरा इसमें क्या पढ़े थे, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे एक और फार्मूला बता देते हैं आपको, देखिए कि जैसे मान लीजिए कि x टू दी पावर 4 है और माइनस नहीं ठीक, इतना ही से काम चल जाएगा, 2y स्क्वायर, चलिए ठीक है, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई क्वाड्रेटिक हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो इसको कैसे लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जहाँ पर रूट है, मतलब अल्फा आप इसमें डालोगे तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। एक्स के जगह यदि बीटा पुट कर दोगे तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, क्योंकि यहाँ बीटा पुट कर देगा तो इधर तो जीरो हो जाएगा ना, तो इधर भी जीरो होना चाहिए, कोई दिक्कत। उसी तरह से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। मतलब कि यदि कोई क्वाड्रेटिक होगा तो उसको क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसको क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, सब एक जगह कर ले रहे हैं ना, रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे
कि यदि कोई दो पॉलिनोमियल है, यदि कोई दो पॉलिनोमियल है तो उसको और उसका सेम रूट है, उसका सेम रूट है और रिलेटेड रूट, सेम रूट और उसका रूट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि कोई रूट है p1x, इसका रूट है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, तो p2x कैसे लिखेंगे? k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, या कहीं दे दिया कि मान लीजिए p2x का रूट है ऐसा, p2 डैश लिख दीजिए, इसका रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे? एक k इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर और यहाँ कुछ और नाम दे दीजिए, m दे दीजिए, एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर। ठीक आया बस समझ में? हाँ ये सब याद रखना, ये वाला भी याद रखना फॉर्मूला, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या पढ़े हम लोग? आगे पढ़े, आगे वही जो 10th वाला पढ़े कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए, और इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहला क्या पढ़े थे कि यदि d बराबर 0 तो इक्वल रूट, और यदि d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट, और यदि d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो d बराबर 0 तो इक्वल रूट, d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट, और d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट। ठीक है, और क्या पढ़े थे इसमें? क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, है ना, और अल्फा माइनस बीटा बराबर, और इसमें मॉड लगाने के लिए बोले थे ये रूट डी बाई मॉड ए, या सिंपल अभी इतना ही याद रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी बाई ए, इतना से भी काम चल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा उसके बाद, हाँ उसके बाद ये वाला केस, ये इमेजिनरी रूट्स वाला में क्या बताए थे? याद रखिएगा कि यदि कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसका ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, और दूसरा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमेशा निगेटिव होगा जब ए लेस देन 0 होगा और डी भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, बस लिख दीजिएगा ये हमेशा निगेटिव होगा जब। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अब बताइए इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर, दुनिया की कोई भी संख्या पुट के देखिए ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, जिधर माउथ ओपन जिधर माउथ खुला वो बड़ा, इसमें कोई भी संख्या डाल दीजिए, x बराबर -10 -20 -50 -60 कुछ भी डालिएगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे -10 डाल के देख लीजिए, तो x के जगह -10 डालेंगे तो -10 का होल स्क्वायर x -10 प्लस 1, बताइए 100 इतना बड़ा संख्या 10 घटाइए देंगे तो क्या उखड़ जाएगा? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ये इतना हो गया। इसके बाद पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, नहीं सबसे पहले ये देख लेते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़े थे हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़े? रिमाइंडर थ्योरम पढ़े पी के
आर, पी के आर। आर जहां पर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, आर जहां पर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और इसका शॉर्टकट इसी को याद रखना है, पी के आर, ताकि याद रह जाए, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पी के आर, ठीक है। और उसके बाद फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम पी के जीरो, जो पीने वाला शराबी होता है वो जीरो होता है, वो खराब आदमी होता है ना, तो पी के जीरो माने पी के जीरो हो गया। पी के जीरो किसको कहेंगे, फैक्टर थ्योरम को, फैक्टर थ्योरम को पी के जीरो कहेंगे, ठीक। चलिए, और पी के किसको कहते थे, ये होता था पी एक्स, है ना, और ये होता था रिमाइंडर, और ये होता था कोसेंट, और ये होता था डिवाइजर, ठीक। चलिए, फिर अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या पढ़े, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या पढ़े कि यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो तो क्या लिख देंगे कि ए प्लस बी बराबर बटा ए माइनस बी प्लस सी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो को सी एंड डी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा के मेथड, के मेथड क्या बताए थे कि यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ हो तो के मान लेना चाहिए, के मान लेना चाहिए। और ये किसके बराबर होता है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। ये किसके बराबर होता है, ए सी ई, ये अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के भी रेशियो में होता है, अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के भी रेशियो में होता है। और बताए थे कि ये x a टू द पावर 1 बाई एन, y b टू द पावर 1 बाई एन और z, यहाँ c कर दो ना भैया, s c और e, ठीक। तो y c टू द पावर 1 बाई एन और z e टू द पावर 1 बाई एन, और ये हो जाएगा x b टू द पावर 1 बाई एन और y d टू द पावर 1 बाई एन और z f टू द पावर 1 बाई एन, ठीक है ना, b d f। और ये इसका पावर एन, तो ये इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर होता है। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते थे हम लोग, सिर्फ इतना बराबर के मान लेते थे तो सब बराबर हो जाता था, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़े रिवीजन में, ठीक है। जितना पढ़े हम लोग एक डाटा कर लिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को इरेशनल कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमारे जी या जी, ठीक है। और क्या, जीरो को नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, जहां पर भी बात होगा उसमें जीरो शामिल होगा, जिसमें नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होगा उसमें जीरो शामिल होगा। रियल नंबर किसको कहते हैं, नंबर लाइन पर जितनी संख्या होती है उसको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। को प्राइम जिसका HCF 1 हो, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़े, ट्विन प्राइम जिसका डिफरेंस 2 हो और HCF 1 हो, ठीक है। मतलब ये सब आपको बात को याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम PKR, फैक्टर थ्योरम PK0, ठीक है, बस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।